कम्युनिटी इकोलॉजी के तीसरे लेक्चर में आज हम लोग देख रहे हैं डाइवर्सिटी इंडेक्स के डिफरेंट फॉर्म्स को, जिसमें सबसे पहला है सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स। ये एक मैथमेटिकल मेजर है, मैथमेटिकल मेजर टू कैरेक्टराइज species diversity in a community. Species diversity in a community. ठीक है, ये इसका है। और ये एक्चुअली स्पीसीज डाइवर्सिटी में डोमिनेंस को बताता है, डोमिनेंस ऑफ स्पीसीज, कौन स्पीसीज का क्या डोमिनेंस लेवल है। तो इसमें एक जो मेरिट है कि जो डोमिनेंट है वो तो बहुत अच्छे से दिखता है, लेकिन जो रेयर स्पीसीज है वो गायब ही हो जाता है। उसको हम लोग देखेंगे। इसका जो फॉर्मूला उसमें है D इक्वल टू summation of small n into n minus 1 by capital N into capital N minus 1। यहां पर D तो हो गया सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स का। N जो है वो है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज इन द सैंपल। सैंपल में एक स्पीसीज की कितनी संख्या है, और कैपिटल N क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ individuals of all species in a sample। सैंपल में सभी स्पीसीज की कुल संख्या कितनी है, इस आधार पर यह फॉर्मूला काम करता है। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने बना रखा है वो एग्जांपल, उसी को मैं समझाता हूं। अगर स्पीसीज है और n है तो 5 1 2 A B C D E 5 स्पीसीज है। इनकी संख्या है 2 6 30 3 1। गौर करें, इसमें ई जो है वो रेयर है स्पीसीज, इसको हम लोग बोलते हैं रेयर स्पीसीज। क्यों रेयर कहते हैं, क्योंकि एक ही है इतने सारे भीड़ में। जबकि सी जो है वो कॉमन स्पीसीज है, ये सबसे इजीली अवेलेबल है, 30 दिख रहा है। इस सबको जोड़ दें n तो वो हो जाता है 32। अब हमको मैथमेटिकल डेटा चाहिए। मैथमेटिकल डेटा हमें सबसे पहले तो चाहिए n इंटू n माइनस 1। यहाँ 2 है तो 2 गुने 2 में से 1 गया तो 1, टोटल हुआ 2। यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 5, मतलब जो भी डेटा n का है उससे एक वैल्यू कम कर उसको मल्टीप्लाई कर दें 30। यहाँ सर टोटल इंटू 42 होगा। 29। डेटा करेक्शन हो गया, n 42 हो गया है, 32 नहीं था। खैर यहाँ पर देखते हैं n इंटू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 29, 30 इंटू 29। अगर 30 इंटू 29 हो जाएगा तो 9 है 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 2 8। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब बहुत गौर तलब करने वाली बात यह है कि जो ई है रेयर स्पीसीज है, उसके लिए डेटा 0 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस होता है सिम्पसन्स और शैनन में। कभी भी कोई सवाल पूछता है बहुत ध्यान देखना है कि रेयर स्पीसीज पता नहीं चल पा रहा है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये डेटा हो गया 2 6 2 8
3 7 3 10 8 1 9। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 6 2 8 3 7 10 8 1 9 908 आ गया। ये हमारा एक डेटा डेवलप होते जा रहा है। अब हम इसको, अब जो मेन फार्मूला है, मेन फार्मूला में इसको पुट अप करते हैं। मेन फार्मूला है कि सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ n into n minus 1 by capital N into capital N minus 1। अब समेशन ऑफ n into n minus 1 ये है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, सबका समेशन हो गया, दैट इज समेशन ऑफ n into n minus 1। ये जो डेटा है वो ये है, तो 908 बाय, अब n है 41 42 है, इंटू n माइनस 1 हो जाएगा 41। अब जब हम इस डेटा को लें तो ये हो जाएगा 908 बाय 2 16। सो इसका ये डेटा इस कवरेज में आ जाएगा। अब देखिए इसका रिजल्ट जो आया उसमें d का वैल्यू आया 0.527। अब यहां क्या कहता है रिजल्ट के बारे में कि वैल्यू ऑफ d बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये रेंज जो है ना, रेंज बिटवीन 0 to 1, ना ये 0 से कम आएगा ना 1 से ज्यादा आएगा, यह हमेशा 0 to 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, इफ 0, अगर डेटा इसका 0 तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट डाइवर्सिटी। इनफाइनाइट डाइवर्सिटी जो कि लगभग असंभव ही है, इनफाइनाइट डाइवर्सिटी में अगर 1 आता है तो नो डाइवर्सिटी, इसका मतलब वहां पर कोई भी विविधता नहीं है, ठीक है। तो बहुत यूनिक है कि 0 मतलब इनफाइनाइट, मतलब अनंत डाइवर्सिटी जिसकी कोई सीमा ना हो। 1 का मतलब कोई डाइवर्सिटी नहीं। इसका मतलब साफ है कि d का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइवर्सिटी, ठीक है ना। d जितना ज्यादा होगा डाइवर्सिटी उतनी कम होगी। अगर d का वैल्यू ज्यादा हो तो डाइवर्सिटी क्या होगी, d इंक्रीजेस डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। अगर d डिक्रीजेस डाइवर्सिटी इंक्रीजेस। तो हमेशा याद रखेंगे ये वैल्यू हमेशा। अब जैसे कि यहां देखो जो हमारा डेटा था वो क्या है, 0.527, मतलब ये बहुत अच्छी डाइवर्सिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0.5 से ज्यादा की ओर बढ़ रहा है, और जितना ये 1 के नजदीक जाएगा उतना इसका डाइवर्सिटी क्या होगा, खराब होगा। जितना 1 से, अब 0 से थोड़ा सा ऊपर रहे बहुत अच्छी डाइवर्सिटी होगी, कोई संदेह नहीं है उसमें, खूब बढ़िया डाइवर्सिटी काउंट हो जाएगा।